हाय मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं पुरुषपुर 3 को भी जितना फर्स्ट और 2 को मिला था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। पौरुषपुर 3 मेरे लिए पौरुषपुर 2 से भी ज़्यादा स्पेशल रहा है। वो इसलिए क्योंकि पौरुषपुर 3 में मैं एक नहीं बल्कि 2 भूमिकाएं निभा रही हूँ। डबल रोल, डबल धमाका। एक है महारानी स्नेहलता की भूमिका और दूसरा किरदार है विषकन्या भौमिका का। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी का, जिन्होंने मुझको डबल रोल देकर मुझ पर ये यकीन किया कि मैं इस काबिल हूँ कि एक नहीं बल्कि 2 भूमिकाएं निभा सकूँ। तो आपके इस यकीन के लिए, आपके भरोसे के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ एकता कपूर जी। मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये 2 भूमिकाएं निभाकर। वो इसलिए क्योंकि दोनों अलग हैं और एक बहुत ही पावरफुल होती है महारानी स्नेहलता, पौरुषपुर के राज सिंहासन की सुरक्षा वो हमेशा करती आ रही हैं। और इसमें भी पौरुषपुर 3 में भी हम देखते हैं कि वो किस कदर पौरुषपुर की राज गद्दी को बचाती हैं और क्या क्या बलिदान वो करती हैं। और हम देखते हैं कि कैसे वो खुद की औलाद को त्याग देती हैं पौरुषपुर के राज सिंहासन को बचाने के लिए। और वहीं हम देखते हैं कि विषकन्या भौमिका एक बहुत ही अनोखा किरदार करते हुए खुद को पेश करती है। वो बहुत ही जहरीली होती है। उसमें तकरीबन 1000 सांपों का विष होता है और उसे इस तरह बनाया जाता है बचपन से। और जब वो 21 साल की हो जाती है तो हम देखते हैं कि कैसे वो अपने विष से, अपने जहर से पौरुषपुर के दुश्मनों का खात्मा करके पौरुषपुर की हिफाजत करती है। तो ये दोनों भूमिकाएं निभाते निभाते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं भी बहुत ताकतवर हूँ और मैं भी जहरीली हूँ। राइट मैम, जब डबल रोल करते हैं ना तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बट इसमें आप महारानी और विषकन्या का रोल प्ले करते हैं, तो सबसे ज़्यादा किस रोल में आपको मज़ा है, विषकन्या या महारानी के लिए? मेरे ख्याल से विषकन्या की भूमिका निभाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि कोई भी हथियार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तलवार या खंजर या कुछ भी। बस अपनी जीभ निकालो और दुश्मन को डस लो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही रोमांचक रहा। और असल ज़िंदगी में अगर ऐसा करने का मौका मिला और अगर ऐसा हम सच में कर पाए तो सोचो कितना मज़ा आएगा। इन रियल लाइफ अगर कुछ ऐसा मौका मिला तो किसे डसेगी पहले? इस सवाल का जवाब है आपके पास। ये मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है। आप जानते हैं वो कौन है जिसको मैं सबसे पहले डसना चाहूंगी। राइट मैम, शो की बात करें तो जिस तरीके का आपका गेटअप है वो भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा था, तो इस बार आपने बहुत अलग स्टाइल भी है क्योंकि आप विषकन्या का किरदार कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया खुद को? मुझसे कहा गया था कि विषकन्या भौमिका वो एक एफर्टलेस सेडक्ट्रेस होती है, यानी उसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आगे वाले को अपने वश में करने के लिए, अपने वश में करने के लिए। तो अपनी बातों से, चाल चलन से और अपनी तेज नज़र से और आखिरकार अपने विश से वो आगे वाले को अपने वश में कर ही लेती हैं। और सबसे पहले उसका जो मिशन होता है ज़िंदगी में वो ये होता है कि वो पौरुषपुर के दुश्मनों का खात्मा करे और 24 घंटे पौरुषपुर की हिफाजत करे। और ये काम वो बखूबी करती है क्योंकि बचपन से उसे इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है।
ओके मैम मैं बात करूँ तो इस पहले इसके सीज़न 1 और सीज़न 2 को जितना प्यार मिला, जिस तरीके से राइटर ने लिखा इस पे इसकी वजह से ही शायद सीज़न 3 आया। तो आपको लगता है कि राइटर्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है जितनी उन्हें देनी चाहिए? देखिए, सबको पता है कि अगर एक वेब सीरीज़ या फ़िल्म या प्रोजेक्ट सफल होती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स का हाथ नहीं होता है। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को मैं श्रेय देना चाहूँगी, क्योंकि विजन प्रोड्यूसर का होता है। वो एक टीम को साथ में लेकर आते हैं और टीम के हेड डायरेक्टर होते हैं, और जो राइटर्स होते हैं वो मेरे ख्याल से बैकबोन होते हैं। अगर बैकबोन ही ना हो तो फिर इमारत कैसे खड़ी हो पाएगी। तो इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पौरुषपुर के राइटर्स का, जिन्होंने अपनी राइटिंग से ऐसे ऐसे किरदार पैदा किए हैं जो अ, बहुत ही रोमांचक लगते हैं पर्दे पर, और जो मेरे ख्याल से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, यानी उन्हें प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे किरदारों को पैदा करने के लिए और कहानी में ट्विस्ट्स एंड प्लॉट्स तैयार करने के लिए और अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए मैं तहे दिल से पौरुषपुर के तमाम राइटर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं चाहूँगी कि आपको बहुत सारा अच्छा काम मिले आगे चलकर, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है और आप सच में डिजर्विंग हैं। आपको लगता है कि इन इन दिनों जिस तरीके से राइटर्स को इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिल रही है, तो आप अगर आपको मौका मिलता है आपके साइड से, तो आप राइटर्स के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, इंडस्ट्री में राइटर्स के लिए एक एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन का मैं भी एक हिस्सा हूँ, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, तो मेरे पास भी राइटर्स कार्ड है। और मैं देखती हूँ कि अवार्ड फंक्शंस में राइटर्स को भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। मैं चाहूँगी कि आने वाले समय में जब जब किसी फिल्म का जिक्र हो, किसी वेब सीरीज़ का जिक्र हो, तो उस फिल्म या वेब सीरीज़ के साथ जुड़े राइटर का भी जिक्र हो। जैसे आजकल हम देखते हैं या सुनते हैं, जब रेडियो पर कोई गाना बजने वाला होता है तो रेडियो जॉकी उस गाने के नाम के साथ साथ उस गाने के गायक या गायिका के बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। तो उसी तरह जब जब आने वाले समय में किसी फिल्म या वेब सीरीज़ का जिक्र हो, तो उस फिल्म या वेब सीरीज़ के नाम के साथ राइटर्स का भी नाम सामने आए, ताकि हमें जानकारी मिले कि कौन सा राइटर किस फिल्म के साथ जुड़ा है और किस राइटर ने ऐतिहासिक राइटिंग के साथ हमारा दिल जीता और ऐतिहासिक किरदार पर्दे पर लेकर आए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, यानी क्रेडिट देना, रिकग्निशन देना। ऑलराइट मैम, लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर दिस सीजन एंड इसके बाद आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? मैं चाहूँगी कि बहुत जल्द मैं पहले से ज़्यादा बेहतर काम करूँ, और मेरे जो शुभचिंतक हैं वो आए दिन यही गुजारिश करते हैं कि चलो बहुत हो गया, अब पर्दे पर आ जाओ, बड़े पर्दे पर। तो देखते हैं कि कब क्या धमाका होता है। वैसे मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हूँ आप सबका मनोरंजन करने के लिए और बेहतरीन अदाकारा करने के लिए। तो देखते हैं जब जब कोई सुनहरा अवसर आएगा, जैसे पौरुषपुर 2, पौरुषपुर 3, वैसे आगे चलकर जब कभी कोई सुनहरा अवसर मुझको मिलेगा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि उसे झपट लूँ और अपना बेस्ट 100% उस प्रोजेक्ट को दूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।